हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैदिक काल के बारे में पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है जैन धर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर, तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर का मतलब ये होता है, जैसे ये कहा जाता है कि संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है। संसार में बहुत दुख है। जब इंसान जन्म लेता है तब से लेकर के जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक वो किसी न किसी तरह के दुख से पीड़ित रहता है और मृत्यु के बाद वो फिर से पुनर्जन्म लेता है। तो इस प्रकार संसार दुखों से भरा हुआ है। इसी सांसारिक दुख से मुक्ति देने के लिए, यानी कि छुटकारा पाने के लिए, जो गुरु होते हैं, छुटकारा दिलाने के लिए जो गुरु होते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार से सांसारिक दुख से मुक्ति मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। उन्हें क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। उन्हें ही तीर्थंकर कहा जाता है। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैसे इसमें जैन धर्म में ऐसा नहीं है कि एक तीर्थंकर हुए। मान लीजिए पहले तीर्थंकर जो हैं वो ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव हैं और उसके बाद फिर दूसरे तीर्थंकर, फिर तीसरे तीर्थंकर। तो ऐसा नहीं है कि इनके ऋषभदेव के तुरंत बाद दूसरे तीर्थंकर आ गए, दूसरे तीर्थंकर के बाद तुरंत बाद तीसरे तीर्थंकर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है। जैन धर्म में तीर्थंकर जो हैं, पहले तीर्थंकर, दूसरे तीर्थंकर, मतलब एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच की जो दूरियां होती हैं, कई वर्ष की दूरी रहती है। कभी कभी तो ये 100-200 अंतराल भी देखा गया है एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच। तो हम सबसे पहले ऋषभदेव की बात करते हैं। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। ऋषभदेव ने ही जैन धर्म की शुरुआत की है। जैन धर्म की शुरुआत किसने किया? तो ऋषभदेव ने किया और इन्हें पहला तीर्थंकर माना जाता है। पहला तीर्थंकर। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। ऋषभदेव ने ही जैन धर्म की शुरुआत की। और वास्तविक तीर्थंकर ऋषभदेव को नहीं माना जाता, बल्कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। तो ऋषभदेव ने ज्यादा कुछ नहीं किया, केवल जैन धर्म की क्या की? नींव रखी। जैन धर्म की नींव रख दिए थे, ज्यादा और कुछ नहीं किए। इसीलिए इनको पहला तीर्थंकर माना जाता है, लेकिन वास्तविक तीर्थंकर नहीं माना जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्श्वनाथ जो थे वो कई तीर्थंकर आए। इसमें पहले ऋषभदेव थे, उसके बाद पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इसका मतलब है ऋषभदेव के बाद फिर 21 तीर्थंकर आए, उन्होंने भी ज्यादा कुछ नहीं किया है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इन्हें 23वें तीर्थंकर थे। इनको ज्ञान, इनकी माता का नाम क्या था? वामा। इनकी माता का नाम था वामा। पिता का नाम था अश्वसेन। अश्वसेन नाम था। जन्म कहाँ पर हुआ? जन्म इनका वाराणसी में हुआ। वाराणसी में।
पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। माता का नाम वामा था। पिता का नाम अश्वसेन था। माता वामा माता थी, पिता अश्वसेन थे। और वाराणसी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति संवेद शिखर पर हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति संवेद शिखर पर हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति संवेद शिखर पर हुई थी, जिसे वर्तमान में संवेद शिखर का नाम पार्श्वनाथ शिखर हो गया है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब उस पर्वत का नाम संवेद शिखर था। क्या था? संवेद शिखर। लेकिन वर्तमान में संवेद शिखर का नाम पार्श्वनाथ हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया? ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 धर्म दिया। चार धर्म दिए, जिसे चतुरायन धर्म के नाम से जाना जाता है। चतुरायन धर्म। 4 धर्म दिए, जिसे चतुरायन धर्म कहा जाता है। पहला इन्होंने कहा कि सत्य, यानी कि सत्य अर्थात हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य। दूसरा क्या था? पहला था सत्य, झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी भी जीव की हमें हत्या नहीं करनी चाहिए। अहिंसा का मतलब केवल मारपीट ही नहीं होता, मन वचन कर्म तीनों से अहिंसा नहीं करनी चाहिए। जैसे मन की जब बात करें, हम किसी के बारे में गलत ना सोचें। वचन, किसी को गलत ना बोलें। कर्म अर्थात किसी को मारे पीटे ना। तो मन वचन कर्म तीनों से हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद तीसरा इनका धर्म था, तीसरा जो धर्म था अस्तेय था। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। क्या? चोरी नहीं करना। चौथा धर्म था अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है धन संचय नहीं करना। धन संचय नहीं करना मतलब लालच में आकर के, मोह में आकर के धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तो पार्श्वनाथ को संवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसका वर्तमान नाम पार्श्वनाथ हो गया है। तो पार्श्वनाथ को ज्ञान संवेद शिखर पर प्राप्त होता है, जिसका वर्तमान नाम पार्श्वनाथ हो गया है। चतुरायन धर्म इन्होंने दिया। पहला सत्य, सत्य का मतलब झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना है। दूसरा है अहिंसा, यानी कि मन वचन कर्म किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करनी है। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। बिना किसी की वस्तु, चोरी नहीं करना, किसी की वस्तु को बिना पूछे या बिना उसके दिए नहीं छूना है। अस्तेय का मतलब होता है अपरिग्रह, यानी धन संचय नहीं करना या मोह में, लालच में किसी भी प्रकार का संचय नहीं करना है, इकट्ठा नहीं करना कुछ भी। उसके बाद जैसे इसके पहले हमने देखा था, माता का नाम था वामा, माता। पिता जो थे वो सिद्धार्थ थे, सॉरी सिद्धार्थ नहीं थे, अश्वसेन थे, अश्वसेन थे। जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म वाराणसी में हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे पार्श्वनाथ के बाद 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जो हैं, उनको जैन धर्म का वास्तविक तीर्थंकर माना जाता है। किसे? महावीर स्वामी
महावीर स्वामी को वास्तविक तीर्थंकर माना जाता है, 24वें तीर्थंकर हैं और इन्हें वास्तविक तीर्थंकर माना जाता है क्योंकि इन्होंने ही जैन धर्म का बहुत ज़्यादा विस्तार किया, प्रचार प्रसार किया और इसमें सिद्धांत, त्रिरत्न और चतुरायन धर्म को क्या किए, पंचायन धर्म बनाए। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने जैन धर्म का विकास किया महावीर स्वामी ने, इसीलिए महावीर स्वामी को वास्तविक तीर्थंकर कहा जाता है। महावीर स्वामी ने जो पार्श्वनाथ जो चतुरायन धर्म दिए थे, पार्श्वनाथ ने जो चतुरायन धर्म दिया था उसमें महावीर स्वामी ने एक और सिद्धांत, एक और व्रत जोड़ दिया। क्या व्रत? और उन्होंने उसे पंचायन धर्म बना दिया। तो महावीर स्वामी कहते हैं कि यद्यपि पुरुष होता है वो क्या करता है, पुरुष ही हिंसा करता है, पुरुष ही झूठ बोलता है, पुरुष झूठ बोलता है, हाँ, पुरुष हिंसा करता है और पुरुष जो होता है वो क्या करता है, चोरी करता है और पुरुष धन का संचय करता है। ये सब कारण जो है, कर्ता पुरुष है लेकिन इसका कारण कौन होता है, स्त्री होती है। ये महावीर स्वामी ने बताया कि पुरुष झूठ बोलता है, हिंसा करता है, चोरी करता है और धन संचय करता है, लेकिन इसका कारण जो है वो स्त्री को बताएं। उन्होंने कहा कि ये सब स्त्री करवाती है, इसीलिए उन्होंने एक धर्म इसमें जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। एक धर्म जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। उन्होंने कहा कि पुरुष को क्या रहना चाहिए, शादी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, किसी भी स्त्री से संपर्क में नहीं रहना चाहिए। अस्तेय। चौथा धर्म क्या था, अपरिग्रह। पांचवा एक इन्होंने जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी ने क्या किया, पंचायन धर्म। इसे क्या कहते हैं हम, पंचायन धर्म के नाम से जानते हैं। पंचायन धर्म, सत्य, अहिंसा। सत्य यानी झूठ नहीं बोलना है, अहिंसा किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, मन वचन कर्म से। अस्तेय, चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह, धन का संचय नहीं करना है। ब्रह्मचर्य यानी किसी भी स्त्री वो विवाह नहीं करना है, ये और ब्रह्मचर्य रहना है। इसके बाद हम बात करें महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी का नाम बचपन का क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ। महावीर स्वामी का नाम, बचपन का नाम, सबसे पहले जन्म की बात करें तो जन्म कहाँ हुआ, कुंड ग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम में हुआ। कुंड ग्राम कहाँ है, वैशाली में। वैशाली में है। वैशाली कहाँ है, बिहार में। जन्म कहाँ हुआ, कुंड ग्राम में। वैशाली के कुंड ग्राम स्थान पर हुआ। वैशाली कहाँ है, बिहार में है। कब हुआ है, इनका जन्म कब हुआ, तो 540 BC, 540 ईसा पूर्व हुआ। कुंड ग्राम में, वैशाली में कुंड ग्राम नामक स्थान पर हुआ। 540 BC में हुआ। और कुछ मतलब ट्रेडिशनली है, ये तो ऐतिहासिक है, इसे इतिहास में प्रमाण 540 BC को माना जाता है, लेकिन ट्रेडिशनली है
कुछ लोग इनके जन्म को लेकर के क्या मानते हैं कि 599 बीसी है, लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है। 540 बीसी को ही याद रखना है। हिस्टोरिकल जो प्रमाण है वो 540 है। इनकी माता का क्या नाम, पहले इनके बचपन का नाम, बचपन में इनका क्या नाम था? वर्धमान। बचपन का नाम था वर्धमान। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये क्या कहलाए? महावीर स्वामी कहलाए। पहले इनका नाम बचपन का वर्धमान था। इनकी माता के क्या नाम था? पिता। सबसे पहले पिता लिखते हैं। पिता का क्या नाम था? पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। पिता इनके ज्ञात्रिक कुल के थे। किस कुल के? पिता ज्ञात्रिक कुल के थे। माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम त्रिशला था। माता इनकी क्या, कहाँ की थी? लिच्छवी। लिच्छवी की थी। लिच्छवी जो है वो पहला गणराज्य बना था। लिच्छवी पहला गणराज्य बना था। और लिच्छवी का जो राजा था चेटक था, और चेटक की बहन थी त्रिशला। तो महावीर स्वामी जो थे वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। राजा की बहन जो है उसका विवाह भी किसी राजा के साथ ही होगा। तो सिद्धार्थ राजा थे, और सिद्धार्थ के पुत्र महावीर स्वामी, यानी कि वो भी राजा ही थे, राजवंश के थे, राजघराने के थे ये। माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, इनके भाई का नाम क्या था? नंदी वर्मन। भाई का नाम था नंदी वर्मन। इन्होंने जब घर छोड़ा था, 30 वर्ष की अवस्था में जब घर छोड़े थे, तो अपने भाई से ही घर छोड़ने के लिए मतलब आज्ञा लिए थे। अपने भाई से ही पूछे थे कि हमें अब तपस्या करना है, हमें वन में जाना है, अपनी जिम्मेदारियों से मतलब मुक्त होना है, घर परिवार छोड़ना है। इसके लिए इन्होंने नंदी वर्मन अपने भाई से ही आज्ञा लिए थे। इनकी बेटी एक थी, इनकी इनकी यशोदा नाम की महिला के साथ शादी हुई। शादी किससे हुई? यशोदा से शादी हुई, जो किस कुल की थी? कुंड। इनकी एक बेटी थी, बेटा नहीं था, एक बेटी थी। बेटी का नाम क्या था? बेटी का नाम था आरुजा। जिसको प्रियदर्शनी भी का मतलब प्रियदर्शनी भी नाम था। प्रियदर्शनी भी नाम था और अनुजा भी नाम था। बेटी की शादी इन्होंने क्या किया? अपने एक शिष्य से करा दिया। इनके शिष्य का जो नाम था वो जमाली था। तो इनके दामाद का नाम क्या हुआ? दामाद का नाम जमाली। जमाली इनका शिष्य था, और इन्होंने अपनी बेटी अनुजा की शादी जमाली के साथ करवा दिया। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में घर कब छोड़े थे? 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़े थे। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़े थे, और 12 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर की शादी किसके साथ हुई? यशोदा। यशोदा किस गोत्र की थी? कुंडीय गोत्र की थी।
और महावीर स्वामी का किस कुल के थे? महावीर स्वामी कुल ज्ञात्रिक कुल के थे। क्योंकि यहाँ पे पितृसत्तात्मक है इसलिए ज्ञात्रिक कुल के थे। ज्ञात्रिक कुल के महावीर स्वामी थे। और इनकी पत्नी जो थी वो कुंडीय गोत्र की थी। बेटी अणुजा थी जिसको प्रियदर्शिनी भी कहते हैं। दामाद, ये जो दामाद थे ये पहले शिष्य थे, बाद में इन्होंने क्या किया, अपनी बेटी अणुजा की शादी करवा दिया जमाली से, और फिर ये दामाद बन गए। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ा था। क्या किया था? घर छोड़ा था 30 वर्ष की अवस्था में, और अपने भाई नंदीवर्मन से घर छोड़ने की अनुमति ली थी। 12 वर्ष घर छोड़ने के बाद 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया। उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इन्होंने तपस्या कहाँ पर किया, कहाँ पे तपस्या किए थे? जाम्बिक ग्राम में तपस्या किए थे। जाम्बिक ग्राम में तपस्या किए, और साल वृक्ष के नीचे। कहाँ पे तपस्या कहाँ की? ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ पर हुई? पहली बात 12 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। घर छोड़ने के बाद 12 वर्ष तक इन्हें ज्ञान की प्राप्ति में लगा। फिर दूसरी, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? तो जाम्बिक ग्राम में, साल वृक्ष के नीचे। जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इन्होंने बैठ करके तपस्या की, और तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वहां पे कौन सी नदी बह रही थी? ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी बह रही थी। ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष तक इन्होंने क्या किया? तपस्या किया। 12 वर्ष तक तपस्या किया, तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जाम्बिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वहां पर ये साल वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या किए थे। ऋजुपालिका नदी के तट पर है। ऋजुपालिका नदी के तट पर है। तो क्वेश्चन आएगा, किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऋजुपालिका नदी के तट पर। कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई? जाम्बिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और किस वृक्ष के नीचे इन्होंने बैठकर तपस्या किया? तो साल वृक्ष के नीचे ये बैठ करके तपस्या किए। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये जिन कहलाए। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये क्या कहलाए? जिन कहलाए। तभी इन्हें महावीर स्वामी कहा गया। क्या कहा गया? महावीर स्वामी। जैसे इनका पहले बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये जिन कहलाए, और तभी ये महावीर स्वामी कहलाए। जिन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, अपने सुख दुख यानी उसको किसी प्रकार की संवेदना ना हो। सुख हो या दुख हो, भूख लगी है, प्यास लगी है, मतलब ये सब जो संवेदनाएं होती हैं वो ना हो। तो इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, इसीलिए इन्हें जिन कहा गया। इसीलिए इन्हें जिन कहा गया। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये महावीर कहलाए। इन्होंने इसके बाद जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब ये देख रही कि समाज में इतनी बुराई कुरीतियां फैली हुई है। जाति का यानी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था इतना ज़्यादा है। जाति व्यवस्था, जातियों में लोगों को बांटा गया है, वर्णों में बांटा गया है। तो ये जाति वर्ण सबका विरोध करने लगे। समाज में इतनी कुरीतियां और बुराइयां हैं, तो इसी को देखते हुए इन्होंने समाज उपदेश देना शुरू किए, उपदेश देने लगे। और इनके उपदेश की बात करें, इनका पहला उपदेश जो था वो कहाँ है? उपदेश। इन्होंने क्या दिया? उपदेश दिया। समाज को क्या किया? सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया। लोगों को सही ज्ञान देने लगे। तो पहला उपदेश इन्होंने दिया था राजगीर में। राजगीर में
पहला उपदेश दिए। और अंतिम उपदेश की बात करें, अंतिम उपदेश जो था वो पावापुरी में दिए थे। पावापुरी में अंतिम उपदेश दिए थे। इन्होंने तीन त्रिरत्न यानी कि त्रिरत्न दिया था, तो जिसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र को क्या कहा गया? त्रिरत्न कहा गया। इनका त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न में तीन रत्न हैं, जैसे सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या होता है? सम्यक ज्ञान का मतलब होता है ऐसा ज्ञान जो हमें सही मार्ग पर ले जाए, ऐसा ज्ञान जो हमें सही मार्ग पर ले जाए, हमें हमेशा दिशा निर्देश करे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, क्या जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ऐसा ज्ञान जो हमें कैवल्य की प्राप्ति हो, मतलब जन्म मरण के चक्र से हमें मुक्ति प्रदान करे, उसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा गया। उसके बाद सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन इन्होंने दिया। और सम्यक आचरण, सम्यक आचरण का मतलब होता है जो हम कर रहे हैं, आचरण, हमारा चरित्र, हमारा आचरण जो है वो सदैव अच्छा होना चाहिए। जैसे जो हमारा उत्तरदायित्व है, हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारा क्या उत्तरदायित्व है, क्या संकल्प है, इस पर ध्यान देना चाहिए और अपने कर्म को हमेशा करते रहना चाहिए। यही सम्यक आचरण में कहा गया है। इसके बाद इन्होंने अहिंसा पर बहुत बल दिया, अहिंसा पर बल दिया। इसी अहिंसा पर बल देने के कारण जैन धर्म ने क्या किया? कृषि करना छोड़ दिया। जैन धर्म ने कृषि करना छोड़ दिया। कृषि करने पर जब ये कहें कि जब हम लोग कृषि करेंगे, जब खेती करेंगे तो क्या होगा? वहाँ पे केचुआ होंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। बहुत छोटे छोटे कीड़े जीव होंगे जिसकी मृत्यु हो जाएगी, जैसे मेढक खेत में रहता है और चूहा भी खेत में रहते हैं। तो इन सब जो छोटे छोटे जीव हैं इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने कहा कि कृषि हमें नहीं करनी चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीवों को हमें क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि आत्मा को आराम नहीं देना चाहिए। क्या? आत्मा को आराम नहीं देना चाहिए, क्योंकि आत्मा को जब हम आराम देंगे तो वो फिर से पुनर्जन्म लेगा। आत्मा को आराम देंगे तो वो फिर से पुनर्जन्म लेगा। और जैसे आत्मा कहता है ये चीज हमें खाना है, ऐसे रहना है, ये पहनना है, अगर हम आत्मा की पूर्ति करेंगे तो आत्मा फिर से पुनर्जन्म लेगा। अगर आत्मा को हम आराम नहीं देंगे, मतलब देह आत्मा को इतना कष्ट दे दें, हम इतना कष्ट दे दें कि आत्मा दोबारा जन्म लेने से मतलब इनकार कर दे, दोबारा वो जन्म ना ले। तो महावीर स्वामी ने कहा कि आत्मा को आराम नहीं देना, आत्मा को जितना हो सके उतना कष्ट देना है ताकि आत्मा फिर से दोबारा जन्म ना ले। इसीलिए ये लोग क्या करते थे? निर्वस्त्र रहते थे, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, हमेशा निर्वस्त्र रहते थे, सिंपल भोजन करते थे, साधारण भोजन करते थे और पुनर्जन्म को ये मानते हैं, जैसे कि आत्मा को मानते हैं और पुनर्जन्म को मानते हैं। तो इसी लाइन से आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये पुनर्जन्म को भी मानते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं कि आत्मा को आराम नहीं देना है। अगर हम आत्मा को आराम देंगे, उसके अनुसार कार्य करेंगे तो आत्मा हमारा फिर से पुनर्जन्म लेगा। अर्थात जैन धर्म में पुनर्जन्म को माना गया है। और पुनर्जन्म का कारण क्या है? पुनर्जन्म को जो कारण है वो आत्मा है। पुनर्जन्म का कारण आत्मा को कहा गया है।
उसके बाद ये कहते हैं महावीर स्वामी कि पुनर्जन्म ना लें हम, इसलिए हमें कैवल्य की प्राप्ति करनी चाहिए। पुनर्जन्म ना लें इसलिए हमें कैवल्य की प्राप्ति करनी चाहिए। तो कैवल्य क्या होता है? जैसे हिंदू धर्म में मोक्ष शब्द है, माना जाता है कि मोक्ष की जिसे जिसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है वो जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाता है, फिर वो बार बार जन्म नहीं लेता, बार बार उसकी मृत्यु नहीं होती है। और बौद्ध धर्म में बात करें तो बौद्ध धर्म में मोक्ष मोक्ष शब्द की जगह निर्वाण का प्रयोग किया गया है, यानी कि निर्वाण, जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है वो फिर जन्म दोबारा नहीं लेता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे महावीर स्वामी ने क्या किया है, जैन धर्म में कैवल्य शब्द का प्रयोग किया है, कैवल्य शब्द का। तो इन्होंने कहा कि हमें, हमारी जो आत्मा है वो पुनर्जन्म ना ले, दोबारा जन्म ना ले, इसलिए हमें कैवल्य की प्राप्ति करनी चाहिए, कैवल्य की प्राप्ति करनी चाहिए। अब कैवल्य की प्राप्ति के लिए कोई विधि होगी। इन्होंने कैवल्य प्राप्ति के लिए जो मार्ग बताया वो मार्ग बहुत कठोर है। कौन सा मार्ग है? संलेखना विधि। संलेखना विधि द्वारा कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो संलेखना विधि जो है वो बहुत कठोर है। क्या है? बहुत कठोर है। और संलेखना विधि क्या होती है कि जब आदमी घर परिवार संसार की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर उपदेश वगैरह देकर, उपदेश दे करके, शिक्षा दे करके, सब सांसारिक जिम्मेदारियों से मुक्ति ले करके, छुटकारा पा करके कहीं वन में जा करके, कहीं वन में जा करके खाना और पानी दोनों को छोड़ दो। उसके बाद खाना पानी छोड़ने के बाद जब मृत्यु हो जाए, यानी प्राण त्याग देना, खाना पानी के बिना प्राण त्याग देना ही संलेखना विधि कहलाती है। तो संलेखना विधि कितनी कठोर है। यही कारण है कि जैन धर्म में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाए थे। जितना बौद्ध धर्म में जुड़े थे उतना जैन धर्म में नहीं जुड़ पाए थे, क्योंकि जैन धर्म की पहली बात ब्रह्मचर्य इतना कठोर व्रत ब्रह्मचर्य है। दूसरा, संलेखना विधि को इतना कठोर कर दिया गया। इसके बाद भाषा जो थी, जैन धर्म की जो भाषा थी वो भी कठोर थी। भाषा, जो साहित्य थे वो अर्ध मगधी में लिखे गए थे, साहित्य अर्ध मगधी में लिखे गए थे, यानी कि प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। और प्राकृत भाषा जो थी वो काफी कठोर थी। कठोर नहीं, जटिल थी, यानी कि सरल नहीं थी प्राकृत भाषा। तो जैन धर्म का जो साहित्य था वो प्राकृत भाषा में लिखा गया था। ये काफी भाषा जो थी वो कठिन थी, यानी कि जटिल थी। और जैन धर्म, महावीर स्वामी के पहला शिष्य, महावीर स्वामी का जो पहले शिष्य थे वो मोखली, यानी महावीर स्वामी के जो पहले शिष्य थे कौन थे? मक्खली पुत्र गोसाल थे। मक्खली पुत्र गोसाल पहले शिष्य कौन थे? मक्खती पुत्र गोसाल। मक्खती पुत्र गोसाल जो थे उन्होंने ही भागवत धर्म की स्थापना किए थे। मक्खती पुत्र गोसाल भागवत धर्म की स्थापना किए थे। और जैन धर्म के जो महावीर स्वामी हैं, 24वें तीर्थंकर, इनके पहले शिष्य थे। और इनके शिष्य थे जैसे, और प्रमुख शिष्य थे भद्रबाहु, स्थूलबाहु, एक शिष्य थे जमाली, जिनके साथ इन्होंने अपनी बेटी अनुजा यानी प्रियदर्शनी की शादी कर दी थी। इसके बाद इनका जो उपदेश है, महावीर स्वामी का जो उपदेश है,
14 पूर्वा नामक साहित्य है। क्या? 14 पूर्वा नामक इनका साहित्य है। जैन धर्म में सबसे प्रसिद्ध साहित्य जो है वो 14 पूर्वा है। और 14 पूर्वा में स्वामी महावीर स्वामी का जो भी उपदेश है वो 14 पूर्वा में दिया गया है। इनके सभी उपदेश 14 पूर्वा में संकलित हैं, यानी कि लिखे गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख साहित्य है जैन धर्म की सबसे प्रमुख साहित्य है। इन्होंने क्रियामाणकृत सिद्धांत दिया। सिद्धांत का क्या नाम है? क्रियामाणकृत। तो क्रियामाणकृत जो सिद्धांत है, इसमें इन्होंने कहा है कि यदि व्यक्ति ये सोच ले कि अगर व्यक्ति ये सोच ले कि उसने चोरी कर ली, तो वो सोचने मात्र से ही चोरी कर लेता है। यदि व्यक्ति ये सोचे कि मैंने झूठ बोला है, तो वो सोचने मात्र से ही झूठ बोल दिया है। लेकिन इनका जो सिद्धांत था, क्रियामाणकृत जो सिद्धांत था, इनके दामाद जो जमाली थे, उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया और कहा कि केवल सोचने मात्र से कोई काम सोचने मात्र से नहीं होता। अगर हमने सोच लिया कि हमने किसी जीव की हत्या की है, तो हम उस जीव की हत्या नहीं कर देंगे। करने से होता है, सोचने से नहीं बल्कि करने से होता है। तो इनका जो सिद्धांत था, महावीर स्वामी का जो सिद्धांत था, क्रियामाणकृत सिद्धांत, इसका खंडन किसने किया? जमाली ने। इस सिद्धांत का खंडन जमाली ने किया था। इनकी मृत्यु हुई थी, स्वामी महावीर की मृत्यु 468 BC में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। पावापुरी में ही इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। उसके बाद वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके मृत्यु के बाद इनके जो ये जमाली दामाद थे, इन्होंने ही जैन धर्म को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, 2 भागों में विभाजन कर दिया था, श्वेतांबर और दिगंबर। इसके बाद जैन धर्म कब बढ़ता है? तो जैन धर्म की जब द्वितीय संगीति होती है, तब वहां पर जैन धर्म बट जाता है श्वेतांबर और दिगंबर में। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो जैन धर्म समाज की बुराई, कुरीति, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का विरोध करने के कारण ही क्या हुआ था? जैन धर्म उठ के खड़ा हुआ, यानी कि जैन धर्म की स्थापना हुई। पहले तो स्थापना हो गई थी, लेकिन वास्तविक तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। तो इन्होंने उपदेश दिया और फिर उनके मृत्यु के बाद, महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद, वही बुराई, कुरीति और विभाजन, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, ये सब जैन धर्म में होना स्टार्ट हो गया था। तो स्वामी ने क्या किया था? इन्होंने क्या कहा? ईश्वर नहीं है, ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन आत्मा और पुनर्जन्म को मानते थे। जाति व्यवस्था, किसका? जाति व्यवस्था का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। जाति व्यवस्था का विरोध किया। ऊंच नीच भेदभाव,
नीच, भेदभाव और कर्म कांड। कर्म कांड, कर्म कांड क्या होता है? जैसे जब 16 संस्कार जो होते हैं, ये यज्ञ हो गया, ये कर्म कांड है। जैसे किसी की मृत्यु के बाद जो तिरही वगैरह होती है, वो भी कर्म कांड है, शुद्ध उद्ध। तो ये सब कर्म कांड है। इन सब का विरोध किए थे और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। क्या किया? मूर्ति पूजा का, मूर्ति पूजा का विरोध किए। हालांकि अब अगर बात करें तो जैन धर्म के जो लोग हैं वो महावीर स्वामी की मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन शुरुआत में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का भी विरोध किया गया था। इन सभी चीजों का विरोध किया गया और इनकी मृत्यु के बाद यही सभी चीजें होने लगी जैन धर्म में। तो जैन धर्म के दो शिष्य थे। कौन? दो प्रमुख शिष्य थे, स्थूलबाहु और भद्रबाहु। तो महावीर जैन धर्म के शिष्य नहीं थे, महावीर के शिष्य थे। महावीर के दोनों शिष्य थे, स्थूलबाहु और भद्रबाहु। तो यहाँ ये मगध में क्या हुआ था? अकाल पड़ा था, भीषण अकाल, 12 वर्ष का अकाल पड़ा था मगध में। यहाँ पे है बिहार में है क्या? मगध। तो मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। इस समय जो राजा थे, यहाँ है मगध, 12 वर्ष का अकाल पड़ा और जो राजा थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। तब क्या हुआ कि जो स्थूलबाहु थे, जो स्थूलबाहु और जो उनके नेतृत्व में कुछ लोग थे, जो वो मगध में रह गए और भद्रबाहु जो थे, यहाँ पे कौन रहा? स्थूलबाहु और उनके नेतृत्व के कुछ लोग यहाँ पे रह गए। लेकिन भद्रबाहु और उनके नेतृत्व के जो कुछ लोग थे, वो लोग क्या कहें कि अभी हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए हमें अभी ज्ञान की प्राप्ति करना है। तो भद्रबाहु के साथ कुछ लोग यहाँ कर्नाटक चले आए, दक्षिण भारत में चले आए। तो भद्रबाहु कहाँ चले आए? दक्षिण भारत में। भद्रबाहु के साथ यहाँ मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य भी भद्रबाहु के साथ यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले आए। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर मृत्यु होती है? यहीं पे कर्नाटक में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला पर्वत शिखर है कर्नाटक में। यहाँ पे कर्नाटक में श्रवणबेलगोला पर्वत शिखर है। वहीं पर संलेखना विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिया, अर्थात बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए संलेखना विधि द्वारा श्रवणबेलगोला पर्वत शिखर पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। तो ये मृत्यु कब उनकी हुई थी? 298 BC में मृत्यु हुई थी। और उसके बाद यहाँ के जो स्थूलबाहु थे, इन्होंने क्या कहा कि जब प्राकृतिक आपदा पड़ी है, जैसे कि जैन धर्म में कहा जाता है कि आत्मा को इतना सताओ कि आत्मा दोबारा जन्म ना ले, तो इसी बात पर इन्होंने, स्थूलबाहु ने कहा कि जब प्राकृतिक आपदा पड़ गया है, आत्मा को सताने की बात कही जाती है, तो जब प्राकृतिक आपदा पड़ ही गई है तो हमें यहाँ पर प्राकृतिक आपदा में संकट का सामना करना चाहिए, चाहे क्यों ना हमें अपने प्राण ही गंवाने पड़े, हमें यहाँ से जाना नहीं चाहिए। लेकिन भद्रबाहु
ने क्या कहा कि हमें अभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, हमें ज्ञान की प्राप्ति करना है, उसके बाद अपने प्राण मतलब संलेखना विधि द्वारा त्यागना है। इसलिए भद्रबाहु तो चले आए, उनके साथ बहुत संख्या में लोग भी चले आए और कुछ लोग स्थूल बाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। जब 12 वर्ष का भीषण अकाल खत्म होता है, 12 वर्ष का भीषण अकाल जो पड़ा वो खत्म होता है, उसके बाद यहाँ भद्रबाहु तब तक तो मतलब भद्रबाहु ये लोग जो यहाँ पे आए थे, ये जो कुछ लोग तो प्राण त्याग दिए संलेखना विधि द्वारा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, और भी कुछ लोगों को मृत्यु हो गई होगी। सारे लोग आए हैं तो सारे लोग तो नहीं जाएंगे, तो जो बचे लोग थे वो जब यहाँ से रिटर्न मतलब वापस मगध जाते हैं तो ये देखते हैं कि स्थूल बाहु के जो नेतृत्व में यहाँ पे लोग रुक गए थे वो श्वेत वस्त्र धारण कर लिए थे, वे श्वेत वस्त्र पहनने लगे। और यहाँ वाले जो लोग थे भद्रबाहु के नेतृत्व में, ये लोग निर्वस्त्र रहते थे। तब यहीं पर से विभाजन हो गया कि स्थूल बाहु के नेतृत्व में जो लोग थे वो श्वेतांबर कहलाए, श्वेत कपड़ा पहने, और भद्रबाहु के नेतृत्व में जो थे वो दिगंबर कहलाए, क्योंकि ये निर्वस्त्र रहते थे। दिगंबर का अर्थ होता है नग्न। तो श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर था देख लेते हैं। जो श्वेतांबर थे वो क्या करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जो दिगंबर थे वो निर्वस्त्र रहते थे, ये श्वेत वस्त्र पहनते थे, और ये लोग निर्वस्त्र रहते थे। और जो श्वेतांबर थे उन्होंने क्या कहा कि भोजन की आवश्यकता हमें ज्ञान मिलने के पहले भी हमें करना हो, आवश्यकता पड़ेगी, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी हमें भोजन करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि भोजन हमें करना है। और दिगंबर क्या कहते हैं, जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, जब तक हमें कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती, तब तक हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो हमें भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे वो वहाँ उससे हमारी इच्छाओं की सारी पूर्ति हो जाएगी और कोई हमारे पास इच्छा नहीं बचेगी। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद हमें भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिगंबर ऐसा मानते थे। उसके बाद श्वेतांबर जो लोग थे उन्होंने कहा कि स्त्रियां भी जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति कर सकती हैं, मतलब स्त्री को भी कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन दिगंबर जो थे उन्होंने कहा कि स्त्री को कैवल्य की प्राप्ति तो कभी हो ही नहीं सकती, स्त्री को कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर अंततः क्या किए दिगंबर, ये कहने लगे ठीक है स्त्रियों को एक प्रकार से कैवल्य की प्राप्ति होगी। कब? जब स्त्रियां इस जन्म में अच्छा कार्य करेंगी तो अगले जन्म में उन्हें पुरुष के अवतार में, मतलब पुरुष का शरीर मिलेगा, पुरुष के रूप में वो जन्म लेंगी, तब उन्हें क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब उन्हें कैवल्य की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर देखिए पुरुष के लिए सिर्फ एक ही बात कही जा रही कि जो पुरुष है वो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, कैवल्य उनको प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो स्त्रियां हैं उन्हें कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो इस जन्म में अच्छे कार्य करें तब अगले जन्म में पुरुष बनेंगी और फिर उस जन्म में ज्ञान की प्राप्ति होगी, उस जन्म में उन्हें कैवल्य मिलेगा। श्वेतांबर लोग क्या कहते हैं कि मल्लीनाथ जो हैं, मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर हैं, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ हैं। मल्लीनाथ को ये लोग स्त्री मानते हैं।
और दिगंबर क्या कहते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री नहीं बल्कि पुरुष हैं। मल्लीनाथ को दिगंबर लोग पुरुष मानते हैं। इसके बाद हम बात करें कि जो तीर्थंकर हैं सभी का एक कोई ना कोई चिन्ह होगा, सभी का कोई ना कोई चिन्ह होगा। तो जो सबसे पहले दिगंबर नहीं सॉरी तीर्थंकर जो हैं उनका कोई ना कोई चिन्ह होगा। तो सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव का चिन्ह क्या है? वृषभ। वृषभ, वृषभ का अर्थ होता है बैल। ऋषभदेव का चिन्ह है वृषभ। इसके बाद और सभी का हमें नहीं याद रखना, 2 ही 3 लोगों का पूछा जाता है। पार्श्वनाथ का पूछता है, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है, प्रतीक है, वो है सर्प। और लास्ट जो हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जो चिन्ह है यानी प्रतीक है वो क्या है? सिंह, शेर। तो ऋषभदेव का प्रतीक है ये सबका, ऋषभदेव का चिन्ह है वृषभ यानी बैल, पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर स्वामी का सिंह है। इसके बाद जैन संगीतियां, कुछ यानी 2 जैन संगीतियां होती हैं जैन धर्म में, 2 जैन संगीति होती है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? तो 468 BC में मृत्यु होती है। इसके बाद सभी जैन धर्म के जो अनुयायी थे, जो ऋषि मुनि थे, मतलब तीर्थंकर थे जैन धर्म के, सबको बुलाया जाता है और एक सभा की जाती है। संगीति। संगीति का मतलब होता है सभी को बुला करके सभा करना, मीटिंग करना। आज के समय में जिसे क्या कहा जाता है? मीटिंग करना, सभा करना ही संगीति कहलाता है। तो पहली संगीति, प्रथम संगीति जो हुई है वो कहाँ पे हुई है? प्रथम संगीति की जब हम बात करें तो प्रथम संगीति 300 BC में हुई है, 300 BC में। उसके बाद प्रथम संगीति मगध में, मगध के पाटलिपुत्र स्थान पर हुई है। पाटलिपुत्र, जिसे अब क्या कहते हैं? वर्तमान में पटना कहते हैं। पाटलिपुत्र में हुई है। इसकी अध्यक्षता किसने किया? स्थूलबाहु। इसकी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? स्थूलबाहु। राजा चंद्रगुप्त मौर्य। राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम संगीति 300 BC में हुई, 300 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र, यानी वर्तमान में जिसे पटना कहा जाता है, पाटलिपुत्र में हुई, जो मगध में था। अध्यक्ष इसके कौन थे? अध्यक्षता इस प्रथम संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता स्थूलबाहु ने की, अध्यक्षता स्थूलबाहु ने की। और यहाँ पे क्या हुआ? भद्रबाहु जो थे, भद्रबाहु ने क्या किया? एक साहित्य लिखा। भद्रबाहु ने एक साहित्य लिखा, उस साहित्य का नाम था 12 अंग। तो 12 अंग जो साहित्य है, जो रचना है, वो किसकी है? भद्रबाहु की। पहली जैन संगीति जब हुई थी, प्रथम जैन संगीति में 12 अंग नामक पुस्तक की रचना हुई, 12 अंग नामक साहित्य लिखा गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि पहली जैन संगीति में कौन से साहित्य का रचना किया गया और किसने किया? तो 12 अंग की रचना हुई और भद्रबाहु ने किया। इसके बाद क्या हुआ? द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में होती है, मतलब 300 ईसा पूर्व पहली जैन संगीति होती है। उसके 812 साल बाद
पहली कब हुई थी? 300 में, 300 BC में। उसके बाद क्या है? 300 यानी 300 जब हम आएंगे तो 0 और इसके 512 साल, इसके 512 साल बाद द्वितीय जनसंगीति होती है। 5 और इधर 3 साल हुआ, इधर 512 साल, यानी कि लगभग 812 साल बाद, 812 साल बाद द्वितीय जनसंगीति होती है। पहली और द्वितीय जनसंगीति के बीच काफी लंबा गैप है, तो द्वितीय जनसंगीति जो होती है वो 512 ईस्वी में होती है, ईस्वी में। इसके बाद इसकी अध्यक्षता किसने किया? इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो देवर्षि क्षमा श्रवण, देवर्षि क्षमा श्रवण। 512 ईस्वी में द्वितीय जनसंगीति होती है और इसकी अध्यक्षता करते हैं देवर्षि क्षमा श्रवण। किस स्थान में होती है? तो वल्लभी में होती है, वल्लभी में होती है। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। वल्लभी जो है वो गुजरात में है। 512 ईस्वी में द्वितीय जनसंगीति होती है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो देवर्षि क्षमा श्रवण है। ये आप लोग 3-4 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। देवर्षि क्षमा श्रवण, देवर्षि क्षमा श्रवण। और वल्लभी स्थान का नाम है वल्लभी, यानी कि गुजरात में होती है, गुजरात में होती है। इसी में क्या हुआ, कई ऋषि, मतलब कई जैन धर्म के जो अनुयायी थे, जो ऋषि थे, उन लोगों ने, कई ऋषियों ने मिल करके एक पुस्तक की रचना की, एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम रखा गया 12 उपांग। 12 उपांग एक पुस्तक की रचना की। किसने रचना की? तो इसमें कई ऋषि मुनि थे, जैन धर्म के ही ये सब ऋषि मुनि थे। सभी ने मिल करके 12 उपांग नामक एक साहित्य की रचना किए। और ये जो 12 उपांग साहित्य है, प्रथम जन संगीति में जो भद्रबाहु ने 12 अंग नामक रचना की थी, 12 अंग नामक जो साहित्य रचा था, उसी से मिलता जुलता 12 उपांग लिखा गया। तो पहली जनसंगीति कब हुई? पहली जनसंगीति 300 ईसा पूर्व हुई, 300 ईसा पूर्व हुई। दूसरी जनसंगीति 512 ईस्वी में हुई। पहली जनसंगीति में 12 अंग नामक पुस्तक की रचना हुई और दूसरी जनसंगीति में 12 उपांग नामक पुस्तक की रचना हुई। जो 12 उपांग है वो 12 अंग से मिलती जुलती है। 12 अंग की रचना किसने की? भद्रबाहु ने की। और 12 उपांग की रचना कई ऋषियों ने मिल करके की। पहली जन संगीति की अध्यक्षता स्थूल बाहु ने की और दूसरी जन संगीति की अध्यक्षता देवर्षि क्षमा श्रवण ने की। पहली जन संगीति कहाँ पर हुई? तो मगध के पाटलिपुत्र में हुई और दूसरी जन संगीति वल्लभी यानी गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुई। तो आज यहीं तक। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। अगली क्लास में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।